नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, अभी हाल में उत्तराखंड में जो पोस्ट मॉनसून भारी बरसात हुई, उसमें आपने साफ तौर पर देखा कि उत्तराखंड में तबाही का क्या आलम था। हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक और कुमाऊं के दूसरे हिस्सों से लेकर रुद्रप्रयाग बागेश्वर तक में स्थिति जो है वो काबू से बाहर होती दिखाई दी थी। दर्जनों मौतें, सैकड़ों सड़कें, कई पुल और मकान बारिश में ध्वस्त हो गए, बह गए। इन्हीं में से एक पुल हल्द्वानी के पास भी था जो गौला नदी के ऊपर बना था। ये वीडियो इंटरनेट पर आपने खूब देखा, ये वीडियो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे कुछ लोग पुल के ऊपर खड़े होकर दूसरी तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं, जो वाहन आ रहे हैं, उनको चिल्ला चिल्ला कर रोक रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे ना आए, पुल टूट रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हालात के बदतर होने का अंदेशा हो गया था। लेकिन इस तस्वीर को देखकर जहन में एक सवाल आया दोस्तों। सवाल ये कि आखिर कैसे महज एक दो दिन की बरसात में ही सीमेंट, कंक्रीट और लोहे आदि से बने इस मजबूत पुल की नींव हिल सकती है या ये ढह सकता है। इस सवाल के जवाब की तलाश में जब हमने अपनी रिसर्च शुरू की तो सामने आया वो सच जो पूरे सिस्टम की कलई खोलकर रख देगा। आज हम अपनी इस वीडियो में उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसमें अक्सर ऐसी घटनाओं का ठीकरा प्रकृति के ऊपर फोड़ दिया जाता है, उसको जिम्मेदार बता दिया जाता है। दोस्तों, इस सच को देखने और समझने के लिए हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो जरा भी आपको पसंद आए, इसमें दी गई जानकारी आपको जरा भी सही लगे तो आप इस सच को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे गौला नदी पर बने इस पुल के ढहने का एकमात्र कारण बारिश नहीं थी, बल्कि इसको ढहाने की तैयारी तो बहुत पहले से ही कर दी गई थी। यानी इसकी स्क्रिप्ट बाकायदा लिखी गई थी। अर्थ ऑब्जर्वर और सिविल इंजीनियर है राज भगत, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक थ्रेड लिखा, एक श्रृंखला लिखी है जिस पर यह पूरी रिसर्च आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमालय की नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदानों में बड़ी तीव्रता के साथ एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं, जिससे कि ये क्षेत्र एक तरह से संवेदनशील हो जाता है। इन्हीं क्षेत्रों में से एक है हल्द्वानी, जहां गौला नदी हिमालय से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। नदियां भारी मात्रा में तलछट यानी कि जो गाद है अपने साथ बसने के लिए ले आती है। साथ ही साथ मानसून के दौरान हाई इंटेंसिटी का फ्लो जो है वो होता है नदियों में। दोस्तों, मैप की इस तस्वीर को आप देखिए, गूगल अर्थ से ली गई तस्वीर है। इसमें आपको ब्रिज और गौला नदी किन रास्तों से होकर बहकर आती है उसकी कुछ जानकारी मिलेगी। एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हम यहाँ का अभी आगे समझेंगे। ऐसा नहीं कि गौला नदी पर पुल टूटने का कोई पहला और नया मामला है, बल्कि इससे पहले ऐसा ही साल 2008 में आई बाढ़ के बाद हुआ था। जो ब्रिज था वो टूट गया था। साल 2008 के उस मंजर को आप इस वक्त सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। इसके बाद साल 2011 तक एक नया और मजबूत पुल बनाकर तैयार किया गया। 2011 की सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें पुल का काम होता आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसका अनुमान पुल डिजाइनर्स ने नहीं लगाया था या पुल निर्माण कंपनी ने नहीं लगाया था। दरअसल गौला नदी पर उस वक्त सिर्फ एक पुल नहीं बन रहा था दोस्तों, बल्कि वहां पर इसके अलावा एक अन्य गतिविधि भी चल रही थी। इस तस्वीर में आप देखिए कैसे पुल से सिर्फ 500 मीटर नीचे धड़ल्ले से रेत खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी का यह नतीजा है कि नदी का जो तल है वो गहरा होता चला गया। इस तस्वीर में आपको चींटियों की तरह दिखाई दे रही वो लॉरी हैं जिनमें रेत भरी जा रही थी। जाहिर है दोस्तों, जैसे जैसे रेत निकालकर नदी का तल गहरा होता गया, वैसे वैसे पुल के नजदीक नदी का तल भी उसके साथ साथ गहराता गया, उसकी नींव कमजोर होती चलेगी और नदी के तल का गहरा होना ही पुल के स्ट्रक्चर को कमजोर करने लगा। दोस्तों, रेत खनन की इस अवैध गतिविधि का असर सिर्फ पुल पर ही नहीं हुआ है, बल्कि यहां से महज 500 मीटर ऊपर रेलवे लाइन के करीब भी इसका असर देखने को मिला। दरअसल 2011 में पुल के अपस्ट्रीम के साथ साथ रेलवे लाइन के करीब भी कटाव हुआ था। तट की सुरक्षा के लिए
सुरक्षा उपाय किए गए और इनके कारण ही नदी थोड़ा पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने लगी, ईस्ट वे में आगे बढ़ी और नदी के दूसरी तरफ बाढ़ के मैदान पर एक विशाल स्टेडियम और खेल परिसर बनाया गया था, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। इसका असर यह हुआ कि बाढ़ के पानी को ले जाने के संबंध में नदी के पास जो बफर था वो लिमिटेड होता रहा, वो कमजोर होती गई और दूसरी तरफ नदी के तटों की सुरक्षा के लिए नदी किनारे विंग डाइक का निर्माण कर दिया गया। इसका प्रभाव ये पड़ा, इसका असर ये पड़ा कि इसने नदी को पश्चिम की ओर से भी जाने से रोक दिया। अब दोनों किनारों को एक तरह से ईस्ट और वेस्ट दोनों को कंट्रोल करने के बाद इस नदी के पास चलने के लिए कोई जगह नहीं थी और ये छोटे छोटे बाढ़ बफर के साथ और संकरी होती चली गई। इसीलिए संकरी नदी का फ्लो पुल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। नीचे की ओर की गतिविधियों के कारण नदी का तल गहरा हो गया। नदी का मेंडर, यानी ये वो जगह, मेंडर उस जगह को कहते हैं जहां पर नदी बेंड होती है, आप घुमावदार नदियों को देखते हैं कुछ इस तरह से। अब ये मेंडर वाली जो जगह है वो पुल के हल्द्वानी साइड वाले हिस्से के करीब थी, जो धीरे धीरे मिटने लगी, खत्म होने लगी। इसका असर यह हुआ कि अब पुल की संरचना, उसका स्ट्रक्चर भी एक तरह से दिखाई देने लगा था। अब एक वीडियो आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा इंडियन रिवर्स नाम के एक ट्विटर अकाउंट से लिया गया ये वीडियो है, जिसे प्रकाश नाम के एक शख्स ने शूट किया है। ये ठीक पुल गिरने से 1 महीना पहले के हालात हैं। इसमें साफ पता चल रहा है कि पुल बस किसी भी पल गिरने का एक तरह से इंतजार कर रहा है और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उत्तराखंड में पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद जल स्तर बढ़ गया और पुल का ये हिस्सा ढह गया। साफ है कि ऐसे क्रिटिकल एरिया में कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं जो फेल होने का, ध्वस्त होने का इंतजार कर रहे हैं, एक बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन अगर 2 लाइंस में इसे कंक्लूड किया जाए तो मोटी बातें समझ आती हैं। पहला कि जिम्मेदार विकास और दूसरा वित्तीय लागत, जिसे करदाता कितनी बार ऐसी बर्बाद परियोजनाओं के लिए अपने खून पसीने की कमाई टैक्स के तौर पर देते हैं या चुकाते हैं या जो भी है। तो इस वीडियो में ये तो साफ हो गया दोस्तों, ये घटना अचानक नहीं है, जैसा कि पहले ही ये बताया और दिखाया गया कि कैसे ये हादसा न होकर एक बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनदेखी का परिणाम था। दोस्तों, इंडियन रिवर्स @इंडियन रिवर्स नाम का ये ट्विटर हैंडल है, ये ट्विटर अकाउंट है, जहां आप जाकर पढ़ सकते हैं इस जगह के बारे में। आखिर कैसे बहुत पहले ही हादसे का अंदेशा लगाया जा चुका था, इन बातों को सामने रखा जा चुका था। कुल मिलाकर कहें तो अवैध खनन हमारे रिवर इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, दुरुपयोग और आखिर में दुरुपयोग का सटीक उदाहरण गौला नदी कुमाऊं हिमालय की शक्तिशाली नदी में से एक है। दोस्तों, रेत खनन सालों से बड़े पैमाने पर यहां हो रहा है, जो नदी के प्रवाह को, उसके फ्लो को बाधित करता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है? हमें आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। नीचे थैंक्स बटन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकेंगे, ताकि हम इस तरह से जन सरोकार या जनता से जुड़े इस तरह के मुद्दों पर काम करते रहें, अपना काम इस तरह से अनवरत जारी रख सकें। और आखिर में दोस्तों, अगर आपने अब तक अपने और हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से आप सब्सक्राइब कर लें। पास में एक बेल आइकन का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस बटन को भी आप दबा दें। नमस्कार।